तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है भारत की तीसरी एसएसबीएन क्लास की सबमरीन S4 से संबंधित। देखिए बताया ये जा रहा है कि बिना किसी शोरगुल के और बिना किसी ऑफिशियल प्रोग्राम के इसे गुपचुप सीक्रेट तरीके से भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था जब इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2021 में। और अब बताया ये जा रहा है कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस से ऐसी सबमरीन देखी गई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी एसएसबीएन, जो कि S4 क्लास की है और अब ये भारतीय नौसेना का हिस्सा ऑफिशियली बन चुकी है। देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट, जिन्हें S2 और S3 के नाम से जाना जाता है, ये ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके बाद काफी लंबे समय से S4 और S5 क्लास के सबमरीन के बारे में चर्चाएं चल रही थी। S5 को लेकर रिसेंटली खबर निकल कर आई थी और बताया जा रहा था कि S5 क्लास के सबमरीन, जो कि इस परियोजना की सबसे बड़ी सबमरीन होगी, उसका डिजाइन फाइनल कर दिया गया है। जिस तरह से फाइटर जेट की फील्ड में हम लोग CDR कंप्लीट करते हैं, ठीक उसी तरह से S5 का CDR कंप्लीट हो चुका है। उसके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या होंगे, उसके डिजाइन कैसा होगा, इसे फ्रीज कर दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा था क्योंकि अब काफी तेजी से इसके ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। अब S5 क्लास की सबमरीन बहुत ही ज्यादा विशेष इसलिए होगी क्योंकि इसके अंदर कम से कम 16 की संख्या में लॉन्च ट्यूब्स होंगे, यानी ये साइज में पुरानी सबमरीन्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। और ऐसी परिस्थिति में ये न्यूक्लियर डेटरेंस के मामले में भी ऑलमोस्ट दोगुनी होगी। और सबसे बड़ी बात की जो MIRV कैपेबल मिसाइल्स होगी हमारे पास, इसमें K5 और K6 को आप शामिल कर सकते हैं, जिनकी रेंज संभवतः 5 से 6,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। उनको इसी सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा और इन्हीं के अंदर वो तैनात रहेंगी। तो 16 लॉन्च ट्यूब का मतलब 16 की संख्या में आप इसके अंदर K5 क्लास की सबमरीन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि भारत की जो न्यूक्लियर डिटरेंस होगी वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके बाद S4 को लेकर भी कुछ सैटेलाइट इमेजेस वायरल हुई और इन सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये पता चलता है कि ये अपनी आउटर ड्राई डक में बिना किसी शेड के बिल्कुल खुले में खड़ी हुई आपको नजर आएगी। और ऐसा पहली बार इसके साथ हुआ। और अब डायरेक्टली खबर निकल कर आना कि S4 क्लास की सबमरीन को नौसेना को सौंप दिया गया है, तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर मानी जा सकती है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह की न्यूक्लियर सबमरीन की रिक्वायरमेंट हमें और भी ज्यादा बड़ी मात्रा में है। क्योंकि अगर हम लोग हमारे दुश्मन की बात करें यानी चाइना की, तो बताया ये जाता है कि चाइना के पास इस तरह की लगभग 12 सबमरीन मौजूद है। तो अब आपको जरूरी नहीं है कि 12 की 12 सबमरीन अरेंज करनी है, लेकिन जो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारी एक न्यूक्लियर एसेसन हमेशा गश्त पर हो, हमेशा वो पेट्रोलिंग कर रही हो, ये रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एक सबमरीन हमेशा हमारे पोर्ट पर स्टैंड बाय मोड पर हो, वो रेडी टू वॉर हो लेकिन स्टैंड बाय मोड पर हो। इसके अलावा एक सबमरीन गश्त के लिए निकल रही हो और दूसरी सबमरीन गश्त से वापस स्टैंड बाय मोड पर आने के लिए लौट रही हो। तो कम से कम ऐसी 4 सबमरीन हमारे पास हमेशा ही ऑपरेशनल होने की आवश्यकता है, तब जाकर हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस उस लेवल की होती है जितनी एक्चुअली हमें चाहिए। यानी एक हमेशा गश्त पर हो, एक स्टैंड बाय मोड पर हो, एक गश्त से आ रही हो और उसी समय एक गश्त पर जा रही हो। इस तरह से 4 सबमरीन हमेशा ऑपरेशनल होने की आवश्यकता है। तो ये जो S4 क्लास की सबमरीन अब हमारी नौसेना के अंदर शामिल हो गई है, तो ये भी काफी बड़ा बूस्ट देगी। अब केवल एक और सबमरीन हमें चाहिए होगी जो कि हमारी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सके। 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, आईएनएस अरिहंत अरिघाट और अब ये S4 क्लास की सबमरीन। अब अगर इनकी पावर की बात कर ली जाए तो आईएनएस अरिहंत और अरिघाट जो पहले से ही ऑपरेशनल है, ये फिलहाल K15 सागरिका मिसाइल और K4 क्लास की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। जहां पर K15 सागरिका मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज देती है, तो K4 आपको 3500 किलोमीटर की रेंज देती है। वर्ष 2023 में 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइल के 2 लगातार परीक्षण किए गए थे 2 दिनों तक। तो इसके बाद अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि ये मिसाइल भी ऑपरेशनल हो चुकी है। हालांकि उस समय ये परीक्षण अंडर वाटर पेंटून से किए गए थे और सबमरीन से परीक्षण किए जाने की फिलहाल तक कोई खबर नहीं है। कई बार ऐसी खबरें आई लेकिन वो पोस्टपोन कर दिए गए। अब S4 क्लास की जो सबमरीन है वो 7,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है और आईएनएस अरिहंत और अरिघाट 6,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी साइज की सबमरीन मिल जाती है। लंबाई की बात करेंगे तो आईएनएस अरिहंत 111.6 मीटर लंबी है, वहीं पर S4 125.4 मीटर लंबी है। इसके अलावा अगर मिसाइलों की बात की जाए तो K4 के अंदर 24 की संख्या में K15 सागरिका मिसाइल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह 8 की संख्या में 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइलों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित संपूर्ण डाटा मैंने आपको दे दिया, नए डेवलपमेंट बता दिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।